एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस या एच पाइलोरी इंड्यूस्ड अल्सर का पहला लक्षण क्या होता है? एक क्वेश्चन है जो आप लोगों ने पूछा है कि अगर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो गया तो शरीर में कैसे लक्षण आएंगे, ये पहला लक्षण क्या होगा, कैसे पहचाने? तो आपको ये समझना है कि ये जो बैक्टीरिया पेट के अंदर जाता है, जिसको हम लोग स्टमक बोलते हैं, जहाँ पे एसिड बनता है, बेसिकली एसिड बनता है, उससे डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है और जो खाना बाहर से खाते हो तो न्यूट्रलाइज होता है। कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह कुछ बाहर की ऐसी चीज़ें हैं, हार्मफुल केमिकल आ गया तो एसिड में वो खत्म हो जाता है। तो बेसिकली ये नहीं कह सकते कि कौन सा लक्षण सबसे पहले आएगा। इसका मेन लक्षण ही होता है एच पाइलोरी इन्फेक्शन आने का कि एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, पेट के अंदर एसिड बनेगा। एसिड बनना मतलब क्या? वो एसिड क्या करेगा, आपकी जो पेट है उसकी जो लाइनिंग है उसमें इन्फ्लेमेशन करेगा, बेसिकली उसमें सूजन आएगी, तो पेट के अंदर दर्द हो सकता है। ज़्यादा एसिड बनने से पेट के अंदर जलन होती है। एसिड कई बार वो पेट से इसोफेगस में आता है तो इसोफेगस में जलन हो रही है, ऊपर मुंह के अंदर भी आ जाता है तो खट्टी डकार भी आ सकती है, पेट भरा भरा सा लग सकता है, पेट के अंदर दर्द हो सकता है, उल्टी करने का मन करता है या खाना कम खाने का मन करता है। ज़्यादा एसिड बनने से गैस भी बनती है, तो गैस बनेगी तो डकार आएगी, पेट भारी भारी रहेगा एसिड और गैस के कारण, उल्टी करने का मन करेगा। तो इस तरह के लक्षण आते हैं, पर कौन सा पहला लक्षण होगा ये कहना मुश्किल है। तो अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है, ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद बिल्कुल दर्द या जलन होने लगा, या कम खाना खा पा रहे, या पेट फूला फूला रहता है, गैस बहुत बन रही, खट्टी डकार बहुत आ रही है, ये लक्षण हो सकते हैं कि आपको एच पाइलोरी के कारण हुआ है। या तो गैस्ट्राइटिस है या तो अल्सर है। अल्सर में ज़्यादा तेज़ दर्द होता है और खाना खाने के बाद ज़्यादा होता है, क्योंकि मोस्टली ये जहाँ पे बैक्टीरिया जिस पोर्शन में स्टमक के रहता है वहाँ एसिड प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ स्टमक का भी अल्सर करा सकता है, और आगे जो छोटी आंत का पहला पोर्शन है डिओडिनम, वहाँ पे भी अल्सर करा सकता है। तो उसका दर्द फिर पीछे पीठ की तरफ भी जाता है, तेज भी दर्द होता है, खाना खाने के जस्ट बाद होगा। इस तरह से मतलब इसके लक्षण आ सकते हैं। और आगे जब ये काफ़ी दिन की समस्या हो जाए और कई तरह की शिकायतें आनी चालू हो जाती है, जैसे ब्लीडिंग कुछ होने लगे तो खून की भी कमी हो सकती है। लंबे समय में जो पेट के अंदर पहले तो एंट्रम में रहता है, फिर पूरे पेट में फैल सकता है, बॉडी वगैरह पे इन्वॉल्व कर सकता है, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो बिल्कुल ज़रूरी हमारे शरीर को हैं उनकी कमी होने लगती है। आयरन की है, B12 की है, शरीर का कमज़ोर हो जाना, भूख नहीं लगना, वजन का कम हो जाना, खून का कम हो जाना, लंबे समय में फिर ये संकेत आते हैं। तो ये पहला जो सिम्टम्स आप लोग पूछते हो तो यही बोला जा सकता है कि एसिडिटी कराता है, एसिड ज़्यादा बनेगा, मतलब खाना खाने के बाद पेट भरा रहना, गैस बनना, पेट में दर्द होना, उल्टी हो जाना, खट्टी डकार आना, पेट में इधर जलन होना, हार्टबर्न जिसको बोलते हैं। तो इस तरह के लक्षण आते हैं। अगर आपको ऐसे लग रहे हैं तो आप डॉक्टर से मिलें, इसकी जांच भी हो जाती है और इसका 100% इलाज हो जाता है। ऐसा समझिए कि एंटीबायोटिक दी जाती है 2-3 तरह की, और साथ में एसिड कम करने की दवा, उससे ये बैक्टीरिया मर जाता है। उसके बाद फिर आपकी ये जो समस्याएं हैं ठीक हो जाएंगी। जांच करने के 2-3 तरीके हैं, उससे आप जांच करवा सकते हैं। एक चीज़ जरूर ये समझें कि एक ऐसा बैक्टीरिया जो अपने देश में इसलिए बहुत कॉमन है, मतलब पेट में होना, क्योंकि ये क्या होता है दूषित खाने पानी के थ्रू फैलता है, तो लगभग सबको हो जाता है। बचपन में ही अपने देश में ज़्यादातर लोगों को हो जाता है, क्योंकि यहाँ ओवर क्राउडिंग की वजह से एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, साफ सफाई भी उतनी अच्छी नहीं रहती, साफ सुथरा पानी भी अपने को नहीं मिलता है, इस वजह से बहुत कॉमन है। सारे लोगों में लक्षण आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, आता 10-15% में है, मतलब टोटल पॉपुलेशन के लगभग 80-90% में ये पाया जाता है, पर 10 से 15% लोगों में एसिड बनाता है, तो उन्हीं में ही लक्षण आता है। अब ये बात जरूर है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई लक्षण ना हो लेकिन आपने जांच कराया और एच पाइलोरी का इन्फेक्शन पेट में आ गया, तो इलाज कराएं कि नहीं कराएं, तो इस पे अभी मतलब कई बार लोग करवाते हैं, कई बार नहीं करते हैं। बहरहाल जो पहला लक्षण है उसके बारे में मैंने बता दिया है कि कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं आता। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो गैस्ट्राइटिस हो रही है, पेट के अंदर जो सूजन है, अल्सर है, वो एच पाइलोरी की नहीं किसी और वजह से हो गई हो। अब गैस्ट्राइटिस या अल्सर की और भी तमाम कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका खाना अगर उसमें ज़्यादा स्पाइसी है, तला भुना है, बाहर का खाना है, या कुछ दवाइयाँ स्पेशली दर्द की दवाइयाँ हैं, या जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, या जो लोग ज़्यादा रात तक काम करते हैं, जगते हैं, कई बार बर्न के पेशेंट में एल्कोहल के कारण, तो गैस्ट्राइटिस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जैसे उसमें लक्षण आता है वैसे एच पाइलोरी में आता है, क्योंकि मेन चीज़ तो यही होती है कि वो अंदर पेट के एसिड बनवाता है, और एसिड बनाने के कारण ये सारी समस्याएं आती है। बहरहाल इसका जो इम्पोर्टेंट लक्षण है आप समझ गए होंगे। थैंक यू।